इस वीडियो में हम करेंगे प्लेयर्स का रिव्यू और उनकी रेटिंग्स इस सीरीज के लिए कि किससे कितनी तवक्कुआत थी और उन्होंने किस तरह परफॉर्म किया और उस पे उन्हें 10 में से कितने नंबर मिलेंगे। अगर बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से शुरू किया जाए तो सबसे पहले अब्दुल्ला शफीक, रेटिंग उनकी 5 है क्योंकि तवक्कुआत ज्यादा थी, परफॉर्मेंस उतनी हुई नहीं। 110 रन सिर्फ 18 की बैटिंग एवरेज से। इमाम उल हक 5, 94 रन सिर्फ 23 की औसत से, और ओवरसीज जो एक खदशा था कि इमाम एक्सपोज होंगे वैसा ही हुआ और उन्हें टीम से अपनी जगह भी खोनी पड़ी। साइम अयूब 5, पहला ही टेस्ट मैच था, पहली इनिंग में अच्छी गेंद पड़ी लेकिन दूसरी इनिंग्स में उन्होंने अपने अच्छे मुस्तकबिल की नवीद दी। फील्डिंग डिसअपॉइंटिंग रही, इस वजह से उन्हें 1 नंबर कम मिला क्योंकि दूसरी इनिंग्स में उनकी बारी बहुत शानदार थी। शान मसूद 7, बहुत लाजवाब कप्तानी की उन्होंने। 181 रन सीरीज में उन्होंने बनाए 30 की एवरेज से। टॉप ऑर्डर बैटर जब भी खेलते हैं तो इनिंग्स के आगाज में उनके आउट होने का एहतमाल होता है, अच्छी गेंद पड़ सकती है, नर्वस शॉट हो सकता है, लेकिन जब आप सेट होकर आउट होते हैं तो वो आपके अगेंस्ट जाता है और यही शान मसूद के खिलाफ गया। यहां पे ज्यादा मार्किंग उन्हें नहीं मिली क्योंकि वो सेट होकर आउट होते रहे। बाबर आजम 4, जी हां, पाकिस्तान की सीरीज की सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट साबित हुए स्टार बैटर बाबर आजम। सिर्फ 126 रन 21 की एवरेज से, और ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में उनकी टेक्निक पर काफी सवालिया निशान उठे। सऊद शकील 3, सिर्फ 92 रन 15 की एवरेज से। शायद पाकिस्तान में वो इस सीरीज की सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट साबित हुए। बहुत तवक्कुआत थी, उनका भी पहला बड़ा टेस्ट था इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन पेस और बाउंस पे और बाउंसर्स पे खास तौर पे उनकी टेक्निक बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुई। मोहम्मद रिजवान 8.5, लाजवाब उन्होंने बैटिंग की, लाजवाब कैरेक्टर शो किया, कीपिंग तो उनकी है ही बेहतरीन। 193 रन 48 की एवरेज से, लेकिन इससे भी ज्यादा जो उन्होंने करेज दिखाई मुश्किल सिचुएशंस में, जिस तरह वो टीम के लिए लड़े, बहुत लाजवाब रहे मोहम्मद रिजवान। सरफराज अहमद 5, उन्हें मौका मिला पिछली कारकर्दगी की बेस पर, उनकी टीम में जगह थी इसलिए उन्हें मौका दिया गया। उनका टेस्ट मैच हल्का गया, शायद वो किसी और कंट्री में होते तो एक हल्के टेस्ट के बाद वो ड्रॉप ना होते, लेकिन उनका मुकाबला ही बहुत सख्त है और जिस तरह रिजवान जब खेले तो उन्होंने इस फैसले को सही साबित किया। आगा सलमान 7.5, जी हां, आगा सलमान ने बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों शोबों में जहां भी उनको मौका मिला अपनी सलाहियत से बढ़ के उन्होंने परफॉर्म किया। एक कैरेक्टर शो किया, फाइट शो की और अपनी एबिलिटीज का उन्होंने मैक्सिमम यहां पे मुजाहरा किया एक मुश्किल टूर में। तो 7.5। हसन अली 4.5, लगता है कि वाइट बॉल क्रिकेट के बाद अब रेड बॉल क्रिकेट में भी उनके कैरियर का चल चलाव है। जिस तरह आमिर जमाल की इमरजेंसी हुई, सिर्फ 2 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया 91 की एवरेज से, काफी मायूस कुन रहे हसन अली भी। शाहीन आफरीदी 6, 8 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया 41 की एवरेज से। ज्यादातर वो डिसअपॉइंटिंग रहे, खासतौर पे पर्थ टेस्ट में तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही गैर मयारी थी, और लेकिन जूं वो रिदम में आ रहे थे, मेलबर्न टेस्ट की दूसरी इनिंग में उन्होंने लाजवाब बॉलिंग की और ऐसा लगा कि शाहीन आफरीदी वापस अपने पुराने स्टाइल की तरफ आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद तीसरे टेस्ट मैच में उन्हें रेस्ट दे दिया गया। मीर हमजा 7, जी हाँ, मीर हमजा ने बहुत ही लाजवाब बॉलिंग की। उनकी पेस नहीं है, हमेशा से उन पर सवालिया निशान होता है कि उनकी पेस नहीं है, लेकिन उन्होंने भी बहुत कैरेक्टर शो किया, बहुत दिलेरी के साथ उन्होंने बॉलिंग की और बहुत स्किलफुल बॉलिंग की, और ऑस्ट्रेलिया के टॉप बैटर्स को उन्होंने बांध के रखा और विकेटें भी हासिल की। सिर्फ 20 की एवरेज से 7 विकेटें, और बैटिंग में भी उनकी आमिर जमाल के साथ पार्टनरशिप कौन भूल सकता है। आमिर जमाल, जी हाँ, पाकिस्तान के ये सबसे स्टार प्लेयर रहे इस टूर पे। 9.5 की रेटिंग मेरे हिसाब से उनकी बनती है। बैट से, बॉल से उन्होंने बहुत जबरदस्त करेज दिखाई, स्किल दिखाई, फाइट दिखाई, और ऑस्ट्रेलिया के टूर पे और पहले ही टूर पे ये कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन आमिर जमाल ने ये जाहिर किया कि वो इस सीरीज में शायद दोनों टीमों में सबसे ज्यादा बेहतर खिलाड़ी थे। जिस तरह की उनकी एक्सपीरियंस की कमी थी और उसके बावजूद उन्होंने फाइट किया, लड़े टीम के लिए।
बैटिंग में 82 उन्होंने नॉट आउट किए सिडनी में, फिर 2 6 पर उन्होंने हासिल किए। उसके अलावा जब भी बॉल उनको थमाई गई कुछ ना कुछ हुआ मैच में और ही मेड थिंग्स हैपन। द स्टार मैन आमिर जमाल। खुर्रम शहजाद 7। जी, खुर्रम शहजाद ने भी बहुत लाजवाब बॉलिंग की। अपने टेस्ट डेब्यू पे मुश्किल कंडीशंस में, टीम भी नीचे लगी हुई थी, वहां पे उन्होंने अपने टैलेंट का, अपने स्किल का भरपूर मुजाहरा किया। बदकिस्मती से वो अनफिट हो गए, लेकिन उन्होंने बताया कि उनका मुस्तकबिल भी रोशन है पाकिस्तान की टेस्ट टीम में। साजिद खान 5। जी हाँ, साजिद खान को एक ही मौका मिला, 3 उन्होंने खिलाड़ियों को आउट किया। आप कह सकते हैं कि सिडनी की टर्निंग विकेट पे शायद वो ज्यादा बेहतर कर सकते थे, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो नेथन लॉइन जो इतने एक्सपीरियंस बॉलर हैं, उन्होंने भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी सिडनी में, इसलिए आप साजिद खान को वेरी क्रेडिटेबल 5 दे सकते हैं। फहीम अशरफ एक और बड़ी डिसअपॉइंटमेंट रहे इस सीरीज की। पहला टेस्ट मैच वो खेले, लेकिन बैट और बॉल दोनों से उन्होंने मायूस किया और एक मरतबा फिर सवालिया निशान उठा कि आखिर उनकी सिलेक्शन और कम बैक का क्राइटेरिया क्या था। लेकिन बहरहाल जैसा मैंने कहा, जिस तरह हसन अली को मुश्किल हुई आमिर जमाल की इमरजेंस से और खुर्रम शहजाद की इमरजेंस से, इसी तरह फहीम अशरफ को भी फॉर द टाइम बीइंग मुझे लगता है कि टेस्ट टीम में आने के लिए काफी इंतजार करना पड़ेगा। ये था तमाम ही प्लेयर्स का रिव्यू और रेटिंग। आप मुझे अपने कमेंट्स में बताइए कि आपको ये सेगमेंट कैसा लगा। क्या आइंदा आने वाली सीरीज और टूर्नामेंट्स में भी आप इस तरह का शो देखना पसंद करेंगे? जरूर बताइएगा।